children, क्या आप मुझे देख सकते हैं? Of course you can see me. We can see the world around us with our eyes. We are having two eyes which are the most sensitive sense organ and two eyes से हम देख सकते हैं at the angle of 180 degree. लेकिन क्या होता अगर हमारे पास सिर्फ एक ही आई होती तो फिर हम देख पाते only at the angle of 150 degree. Now let's see what are the different parts of human eye and कैसे हम इनकी हेल्प से देख सकते हैं. सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है हमारा कॉर्निया. सो कॉर्निया इज बेसिकली अ वेरी थिन मेम्ब्रेन, ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन. सो इसके ऊपर जो भी लाइट फॉल करती है ये बेंड हो जाती है. मींस ये क्या करता है? लाइट की रिफ्रैक्शन करता है. मैक्सिमम रिफ्रैक्शन अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया. तो कॉर्निया पे जो भी लाइट फॉल करेगी बेंड होने के बाद ये जाएगी इनटू द आई एंड वी विल बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स. नाउ आफ्टर कॉर्निया देयर इज लेंस. व्हाट इज द शेप ऑफ द लेंस? बाइकन्वेक्स. बाइकन्वेक्स मीन्स दोनों तरफ से ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है. सो इट इज बाइकन्वेक्स इन शेप. नाउ व्हाट इज द मटेरियल? इट इज क्रिस्टलाइन. आवर आई लेंस इज crystalline and it is made up of transparent jelly like fibrous tissue. कैसा टिश्यू है? फाइब्रस टिश्यू है. अब ये फाइब्रस टिश्यू क्यों है? फाइब्रस टिश्यू की हेल्प से ये अपनी थिकनेस चेंज कर सकता है. नाउ व्हाई इट चेंजेस इट्स थिकनेस? क्योंकि हमें क्या देखना है? दूर की चीजों को भी देखना है और पास की ऑब्जेक्ट्स को भी देखना है. अगर हमें दूर देखना है तो हमारे आई लेंस का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए एंड लेंस शुड बी थिन. अब ये थिन कैसे होगा? इसकी फोकल लेंथ ज्यादा कैसे होगी? इट विल बी विद द हेल्प ऑफ सिल्वरी मसल्स. अगर हमें दूर की चीजों को देखना है, आई लेंस की जो फोकल लेंथ है ज्यादा चाहिए. इन दैट केस सिल्वरी मसल्स रिलैक्स रहते हैं एंड द सेल बिकम्स थिन एंड वी आर एबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट. लेकिन अगर हमें कोई पास की चीज को देखना है, सपोज आपको रीडिंग करनी है तो ऑब्जेक्ट बुक आपके पास में है. सो इन दैट केस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस शुड बी लेस. और लेस करने के लिए सिल्वरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आई लेंस थिक हो जाएगा, इस फोकल लेंथ विल बिकम लेस एंड वी विल बी एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. क्लियर? तो सिल्वरी मसल्स आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज करते हैं. Now this is the power of the lens that it can change its focal length with the help of ciliary muscles so that it can see far away and nearby objects both. So this power of eye lens is known as power of accommodation. अब हम पढ़ते हैं आइरिस के बारे में. आइरिस एक सर्कुलर टिश्यू है, एक सर्कुलर मसल है इन द आईज. लाइक एवरीवन हैविंग अ ब्राउन आईज, ब्लू आईज, एक कलर रहता है आई में. दिस इज ड्यू टू आइरिस. और आइरिस का कलर हर पर्सन के लिए यूनिक है. लाइक आवर फिंगरप्रिंट्स, आवर फिंगरप्रिंट्स आर यूनिक. सो किसी की फिंगरप्रिंट्स आपस में मैच नहीं होते. सिमिलरली द कलर ऑफ द आइरिस इज ऑल्सो यूनिक फॉर एवरीवन. अब आइरिस के सेंटर में एक होल है जिसे कहते हैं हम प्यूपिल. प्यूपिल से लाइट एंटर करती है इनटू द आई. कॉर्निया पे फॉल की, रिफ्रैक्ट हुई एंड देन इट एंटर्स थ्रू प्यूपिल. अब प्यूपिल का साइज चेंज होता है. कैसे? अगर हम ब्राइट लाइट में हैं तो लाइट ज्यादा अंदर नहीं जानी चाहिए, सो दैट कैन डैमेज आवर आई. तो आइरिस क्या करता है? ये प्यूपिल के साइज को कम कर देता है सो दैट लेस लाइट एंटर्स इनटू आवर आईज. लेकिन इन केस अगर हम डिम लाइट में हैं, अंधेरे में हैं, तो हमारे प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है सो दैट मैक्सिमम लाइट कैन एंटर इनटू द आई एंड वी कैन सी द ऑब्जेक्ट. तो इस साइज ऑफ प्यूपिल कौन कंट्रोल करेगा? आइरिस. आइरिस कंट्रोल्स साइज ऑफ प्यूपिल एंड प्यूपिल कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई. नेक्स्ट, लेंस एंड कॉर्निया. इसके बीच में एक फ्लूइड है जिसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर. मोस्टली ये वाटर है लेकिन 0.1% इट हैज ग्लूकोज ऑल्सो. It nourishes the eye and also maintains the pressure inside the eye. Next, at the back of the eye, there is a screen that is called retina. रेटिना पे इमेज बनता है. किस तरह का इमेज बनता है? स्मॉल इमेज बनता है. रेटिना खुद बहुत छोटा है, 2.3 सेंटीमीटर हमारी आई का साइज रहता है और इसकी बैक पे इसी 2.3 साइज की जो आई है उसकी बैक पे रेटिना.
सो रेटिना पे इमेज, स्क्रीन ही छोटी है तो इमेज भी क्या है, स्मॉल बनता है. हाईली डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. और ये जो इमेज है ये रियल है, मीन्स जो भी लाइट कॉर्निया, प्यूपिल एंड देन लेंस के थ्रू एंटर की, वो एक्चुअली रेज यहाँ पे मीट करती है ऑन द रेटिना एंड इमेज इज फॉर्म्ड. सो इट इज रियल इमेज, रियल भी है. और एवरी रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है. सो इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. सो जो भी इमेज यहाँ बना, इसका मैसेज आता है ब्रेन को थ्रू ऑप्टिक नर्व. नाउ रेटिना पे हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं कोन सेल्स और दूसरे होते हैं रॉड सेल्स. कोन सेल्स हेल्प्स अस टू सी द कलर्स एंड दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट. दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट. तो इसकी हेल्प से हम क्या देख सकते हैं, कलर्स पहचान सकते हैं. तो सी फॉर कोन, सी फॉर कलर्स. लेकिन जो रॉड सेल्स हैं दे आर सेंसिटिव इन डिम लाइट. तो अंधेरे में अगर हम कुछ देख रहे हैं, कलर्स को नहीं पहचान पा रहे, दैट इज ड्यू टू रॉड सेल्स. जितने भी नॉकटर्नल एनिमल्स हैं जो रात को देख सकते हैं, दे आर हैविंग मोर रॉड सेल्स एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग्स. नाउ सो जो भी इमेज बना रेटिना पे बिकॉज ऑफ दिस कोन सेल्स और रॉड सेल्स, तो ये मैसेज कहाँ जाएगा, ब्रेन को थ्रू ऑप्टिक नर्व. ब्रेन को इमेज जो जाता है दैट इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज बना, लेकिन ब्रेन इस मैसेज को रीड करेगा, उल्टा रीड करेगा एंड वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स इरेक्ट. हमें सीधे दिखते हैं, हाँ इमेज जरूर इन्वर्टेड है. Now between this retina and eyelids there is a fluid called vitreous humor. Vitreous humor is also mostly water, 98% water है. बाकी इसमें salts हैं, glucose है and phagocytes. So it nourishes the eye, maintains the shape of the eye. और साथ में इसमें जो phagocytes हैं they clean the eye. तो जो भी अनवांटेड पार्टिकल यहाँ होगा, फेगोसाइट्स की हेल्प से आई इज क्लीन, दैट इज क्लियर. द व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई, तो हम देखते हैं ना सामने से जो व्हाइट पोर्शन नजर आता है, दैट इज स्क्लेरा. स्क्लेरा इज अ व्हाइट पार्ट ऑफ द आई. इट ऑल्सो मेंटेन्स द शेप एंड प्रोटेक्ट्स द आई फ्रॉम अनवांटेड पार्टिकल और हार्मफुल पार्टिकल. तो स्क्लेरा का फंक्शन है प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल पार्टिकल्स and it maintains the shape. So that's all. So all these are the parts of the human eye. अच्छे से रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए and enjoy science.